नहीं जी, किसी का कोई स्पॉन्सर नहीं है, 1 रुपये का भी। हमने खुद ही सारा कुछ अफोर्ड किया है, तो ये गवर्नमेंट का से कोई सपोर्ट नहीं है। सहूलतें उस लेवल की नहीं है जिसका हम जाके एक लिमिट तक तो लड़ सकते हैं ना। उस कैटेगरी पे आके हमें एक अच्छी प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छा वेट चाहिए, अच्छा मॉल चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए और अच्छे सप्लीमेंट्स चाहिए, ताकि उसे अफोर्ड करके तो हम इंटरनेशनल कम्पीट करें। 6-7 साल से नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, रिकॉर्ड होल्डर हूँ। साउथ एशियन का 2019 नेपाल जो है उसका गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जो कॉन्वेस्ट आ रही है रिसेंटली 2026 में आ रही है, इंशाल्लाह उसका गोल्ड लेना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़। नाज़रीन, कहते हैं कि अगर खेलों के मैदान आबाद हों तो हॉस्पिटल वीरान हो जाते हैं, लेकिन बेशतर हुकूमती अरकान इस पर अमल पैरा तो होते दिखाई नहीं देते, लेकिन आम शहरी इसको ज़रूर अपना रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत लोगों को फ्री ट्रेनिंग जो है वो दे रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद है जो ख़ुद भी नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं और लेकिन किसी वजह से उन्होंने अपने घर में ही क्लब बना लिया है और वहाँ पर लोगों को फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका फ्री ट्रेनिंग देने का मकसद क्या है और ख़ुद कहाँ तक वो खेल चुके हैं और आगे क्या खेलने का इरादा है, ये उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा ये बताएं कि कितने अरसे से आप गेम्स खेल रहे हैं और घर में क्लब स्टार्ट कर दिया है फ्री ऑफ कास्ट वो भी? मैं पिछले 17 साल से जी वेट लिफ्टिंग ही कर रहा हूँ। मेरे बाबा भी वेट लिफ्टर ही हैं, तो आगे जेनेटिकली एक चीज़ आई हुई है। और फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मकसद ये है कि हमारे साथ साथ और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ीस, हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहे हैं कोई इंटरनेशनली मेडल हासिल कर सकें। जितना हम उन्हें बूस्ट कर सकते हैं वो करें। आप कितने नेशनल गेम्स खेल चुके हैं और आगे क्या इरादा है? मैं जी 6-7 साल से नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, रिकॉर्ड होल्डर हूँ। साउथ एशियन का 2019 नेपाल जो है उसका गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और आगे के चांस जो एम है वो यही है कि इंशाल्लाह जो कॉन्वेस्ट आ रही है रिसेंटली 2026 में आ रही है, इंशाल्लाह उसका गोल्ड लेना है। ये पिछले 2022 की जो कॉन्वेस्ट हुई है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन इंजरी की वजह से ना मेडल की रेस से निकल के तो मैं 5वां हो गया। इंजरी किस वजह से हुई? इंजरी मेरी स्नैच का इवेंट में कर रहा था, थर्ड स्नैच जो मेरी बैक पे गिरने की वजह से एल्बो के मसल जो है डैमेज हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जितना अपना बेस्ट दे सकता था दे के तो 5वां हो गया। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि जो हमारी स्पोर्ट्स क्लब हैं या स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं उसमें सियासी अमल दखल है? जी, सियासी में दखल तो होगा, लाजमी बात है। और अगर स्पोर्ट्स के वाले से पाकिस्तान में देखा जाए तो कोई हाल नहीं है। जिस तरह दूसरी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं इस तरह ही वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा मेडल हैं। कॉमनवेल्थ के अंदर रिसेंटली नू दस्तगीर जो है वो गोल्ड हुआ है, तलहा तालिब भी गोल्ड था जो ओलंपिक्स में गया है। उसके बाद बहुत से ऐसे मेडलिस्ट हैं। मैं खुद साउथ एशियन का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जिसमें मैंने इंडिया को कम्पीट किया हुआ है। इंडिया का जो इस्लाम अजय शिकावत था वो साउथ एशियन उसका कॉमनवेल्थ का गोल्ड था, मैंने उसे बीट किया। लेकिन सहूलतें उस लेवल की नहीं है जिसका हम जाके एक लिमिट तक तो लड़ सकते हैं ना। उस कैटेगरी पे आके हमें एक अच्छी प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छा वेट चाहिए, अच्छा मॉल चाहिए, अच्छी डाइट चाहिए और अच्छे सप्लीमेंट्स चाहिए, ताकि उसे अफोर्ड करके तो हम इंटरनेशनल कम्पीट करें। कितने लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? कितने बच्चे बच्चियाँ आती हैं आपके? हमारे पास इसमें 17 से 18 लोग हैं इंक्लूडिंग हम, तो लगे तो हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी मेरे एक भाई का बेटा माशाल्लाह 3.5 साल का, उसे भी हम इसी फील्ड के अंदर तैयार कर रहे हैं। अभी से सही कर रहे हैं ताकि ये जूनियर के अंदर ही पाकिस्तान का इंटरनेशनल इंशाल्लाह उम्मीद है कि नाम रोशन करेगा। तो ये जितना सामान है स्पोर्ट्स का, वेट लिफ्टिंग का, ये खुद लिया है, स्पोर्ट्स बोर्ड ने आपको स्पॉन्सर किया है, ये किस तरह? नहीं जी, किसी का कोई स्पॉन्सर नहीं है, 1 रुपये का भी। हमने खुद ही सारा कुछ अफोर्ड किया है। अब ट्रेनिंग बार जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इस टाइम स्वीडन का ट्रेनिंग ग्राउंड है अलीको का, वो इस टाइम 1500 से लेकर $2000 का आता है। तो ये सारा कुछ हम अपने ही बलबूते पे अफोर्ड कर रहे हैं। हमें किसी किस्म की कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट का से कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा इधर ये बताएं कि जितने बच्चे या बच्चियाँ आपके पास खेल रही हैं गेम्स, उनमें से कितने बच्चे आगे खेलेंगे? हमारे पास जो लेडीज़ हैं वो 5 कर रही हैं ट्रेनिंग, जिसमें से एक जो है वो पिछले 3-4 साल से नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और जो दूसरी न्यू कमर है इंशाल्लाह वो जो कमिंग ईयर्स है या जो भी कंपटीशन आएंगे इंशाल्लाह उसमें गोल्ड लेंगी। उसके अलावा हमारे पे एक स्पेशल चाइल्ड भी बच्चा ट्रेनिंग करता है, लोग उनको कराते नहीं, हम उनको भी करवा रहे हैं। जो स्पेशल चाइल्ड है मेंटल डिसऑर्डर है थोड़ा सा, लेकिन ये भाई ये आ भी गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको भी हम गोल्ड देंगे। तो क्या ऐसी वजह है कि आप किसी से कोई पैसा नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि जो तंगियाँ हमने काटी हैं ना वो दूसरे ना काटें। आपको पता है जो मुल्क के हालात इस टाइम जिस तरह के हैं कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम जितना के अफोर्ड कर रहे हैं उतना के दे रहे हैं कि हमारी तरफ से जो पूरी एफर्ट है वो हम दे दें इस गेम को। तो जितने लोग यहाँ पर नशे की आदत में मुब्तला हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप? नशे की आदत मुब्तला होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस कह लें आप, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, मैदान नहीं है, हॉल नहीं है, तो उसकी वजह से फिर उस स्पोर्ट्स में जाने के बजाय फिर नशे की तरफ खींचे जाते हैं। ये सबसे बड़ा अलमिया है। क्या पैगाम देंगे उनके लिए? पैगाम ये है जी कि सबसे बड़ा पैगाम ही गवर्नमेंट को है कि इस तरह के हमारे इंस्टीट्यूट बनाएं ताकि जो नशे की तरफ लोग जा रहे हैं ना वो गेम की तरफ आएँ।
अब किसी भी आपने कंट्री को देखना है जो बहुत ज़्यादा वेल सेटल है, उसकी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी है। हमारा हरीफ इंडिया देख लें, वो एक अच्छा खासा बजट जो है वो स्पोर्ट्स को देता है, और बदले में हमारे यहाँ पर क्या है जी कि हमारे लिए अपने ही कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, ये सप्लीमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त ख़वातीन भी यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हैं। IMC से भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। कब से ट्रेनिंग कर रही हैं और क्या देख रही हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का मसला? 13 से वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू की हुई है। मैं नेशनल चैम्पियन हूँ वेट लिफ्टिंग में भी और पावर लिफ्टिंग में भी। अगर हमें प्रॉपर लड़कियों को बाकायदा जो है ना प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे मौके मिले, तो मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकती हैं। कहाँ देख रही हैं प्रॉब्लम आ रही है फैसिलिटी के हवाले से या गवर्नमेंट सपोर्ट की? हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। ये मेरे कोच हैं, मैं भी NTDC से हूँ, ये मेरे कोच भी NTDC से हैं। इन्होंने अपने घर पे आप जैसे कि देख रहे हैं क्लब बनाई हुई है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है लड़कियों के पास। तो मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान में फ़ीमेल के लिए ज़रा मौके बहुत कम हैं ये वेट लिफ्टिंग में। तो अगर गवर्नमेंट अच्छे क्लब्स बना के दे या किसी अच्छी जगह पे लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिले, तो मेरे ख्याल में हम इंटरनेशनली बहुत अच्छा कम्पीट कर सकेंगे। बिल्कुल जी, इंटरनेशनली बहुत अच्छा कम्पीट कर सकती हैं अगर गवर्नमेंट इनको फैसिलिटेट करे और हर तरह से इनको सपोर्ट करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुल्क में इस तरह की फैसिलिटी ख़वातीन को क्या मर्दों को भी नहीं अवेलेबल होती कि जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग कर सकें और मुल्क का नाम जो रोशन कर सकें। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है बहुत से स्पोर्ट्समैन को भी, खास किसी भी फील्ड की बात कर लें। लेकिन क्रिकेट एक वाहद गेम है जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी उनको फराहम की जा रही है, लेकिन उसके अलावा जितनी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पर उस तरह की उनको जो मदद है वो नहीं दी जा रही। अभी तक इतना ही, मज़ीद भी दिलचस्प स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान टुडे डिजिटल न्यूज़।